अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे यहाँ पे एक लफ्ज़ बोला जाता है हमारे समाज में आम तौर पर तिलावत का, उर्दू में। तो उससे मुराद लिया जाता है कुरान मजीद की तिलावत करना। यानी कि वैसे तो तिलावत के माना किसी भी तरह की पढ़ाई को तिलावत कहते हैं, लेकिन ये अब ख़ास हो गया है कुरान मजीद के लिए। यानी अगर आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो उसको कहा जाएगा तिलावत। कोई दूसरी किताब पढ़ेंगे तो उसको तिलावत हमारे समाज में, माशरे में नहीं कहा जाता। लेकिन इसमें मसला ये है कि इसको कुरान मजीद की बिना समझे सिर्फ़ अरबी में जो तिलावत हो, अरबी में जो उसको पढ़ा जाता है, उसको तिलावत के लिए ख़ास कर दिया है। यानी अगर कोई कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा है तो उसको कोई नहीं कहेगा कि ये तिलावत कर रहा है। लेकिन अगर वो अरबी में पढ़े, भले ही उसे मालूम ना हो, और ज़्यादातर यही होता है कि लोगों को मालूम नहीं होता वो क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते चले जाते हैं अरबी में, तो उसी को लोग तिलावत कहते हैं। लेकिन ये इसका बिल्कुल गलत माना है, और ये एक गलत फहमी लोगों में राइज हो गई है कि लोग ये समझते हैं कि बिना समझे कुरान पढ़ने को तिलावत कहते हैं। ऐसा नहीं है। हम कुरान मजीद की एक आयत देखेंगे जो कि सूरा अल अनफाल में है, आयत नंबर 2। उसमें मोमिनीन की सिफ़त बताई गई हैं, कुछ निशानियाँ बताई जा रही हैं। उसमें बताया गया है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयत तिलावत की जाती हैं तो उनके ईमान में इजाफ़ा होता है। अब ये बताइए, अगर एक शख्स के सामने कुरान की आयत पढ़ी जाए अरबी में और उसे मालूम ही ना हो कि इसमें क्या पढ़ा जा रहा है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, तो उसके ईमान में इजाफ़ा कैसे हो सकता है? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला? कुरान भी हमें ये बता रहा है कि तिलावत के माना वही हैं, यानी वही तिलावत है जो इंसान समझे, समझ कर पढ़े। जब आप किसी के सामने अल्लाह की आयतें इस अंदाज में बयान करेंगे, उसकी ज़बान में, जो वो समझता है, तभी उसके ईमान में इजाफ़ा होगा। नहीं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इजाफ़ा होने का। तो इसलिए इसको जो है समझना चाहिए कि तिलावत जो है वही है जो समझ कर की जाए। जो बिना समझे पढ़ा जाता है उसको तिलावत ना ही कहा जाए तो अच्छा है, वो तिलावत है ही नहीं। तो बिना समझे आप जो है मेहनत करे जा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा उसका। अच्छा, ये तो इसका इस्तिलाही माना हो गया कि इस माना में ये अब आम हो गई है। अगर आप इसके डिक्शनरी मीनिंग भी देखेंगे, लुग़ती माना, तो जैसे कि अइम्मा लुग़त में से एक बहुत मशहूर हैं इमाम राग़िब अल-अस्फ़हानी, उनकी किताब है मुफ़रदातुल क़ुरान। तो उसमें इसके माना उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है ये बना है ता लाम वाव तलु, तो इससे ये इसका माद्दा है। तो इसके तहत वो लिखते हैं कि इसके माना होते हैं पीछे चलना, और ये पीछे चलना कभी जिस्मानी तौर पर होता है और कभी अहकाम के इत्तबा में। तो वहाँ भी वही बात है, अहकाम का इत्तबा कब होगा? जब आदमी उसको समझेगा जो वो पढ़ रहा है। तो किसी भी एतबार से देखें तो तिलावत के माना वो नहीं होते जो आम तौर पर हमारे समाज में राइज हैं। इसलिए इस चीज़ को समझना चाहिए कि तिलावत उसी को कहते हैं जो समझ कर की जाए और गौर फिक्र के साथ की जाए। दुनिया की कोई भी किताब के बारे में पढ़ना तभी कहा जाता है जब उसको समझ कर पढ़ा जाए। लेकिन ये अजीब मामला है कि कुरान मजीद के मामले में कुरान मजीद को पढ़ना उसको माना जाता है जो बिना समझे हो, कोई पता ही नहीं, पूरी ज़िंदगी लोगों की गुजर जाती है लेकिन वो मानी मालूम नहीं होते। तो बहुत अफसोस की बात है। जिस किताब पे सबसे ज़्यादा गौर फिक्र करना चाहिए था, उस पर सबसे कम गौर फिक्र होता है। और अजब ये कि उसको बिना समझे पढ़ने को उसकी तिलावत कहा जाता है। तो ये आज का जो था बस मुख्तसर सी एक बात थी जो आपके सामने पेश करनी थी। आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जज़ाकल्लाह खैर।